वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। बहुत सारी ऐसी जिद्दतें जो आने वाले दिनों में हमारे मसाइल को चुटकियों में सॉल्व कर दें अगर हम करना चाहें तो। आज हमारे पास एक पाइनियरिंग स्टेम एजुकेशन एंड रोबोटिक्स इनोवेटर मौजूद हैं एंड ही हैज़ सम वंडरफुल थिंग्स। आज हमारे स्टूडियो में भी आपको बहुत सारे इनके रोबोट्स नज़र आएंगे, रोबोटिक सॉल्यूशंस नज़र आएंगे एंड लेट्स लर्न अ लॉट about them. He is the CEO and the founder of Alliance STEM Club. ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डायनामिक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट्स ना सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं बल्कि ये ख़ास तौर पे स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं सो दैट चिल्ड्रन कैन डेवलप एन इंटरेस्ट, यानी ये रेगुलर करिकुलम से बढ़कर चीज़ें हों। तो आइए आज ये जो सोल्यूशंस लेके आए हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहरोज़ नूरानी। अस्सलाम वालेकुम बहरोज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? I'm good. First you of all, are thank surrounded you to by technology. Thank you yes. for bringing so much of AI. Yes. मैं देख रही हूँ स्मार्ट वोटिंग मशीन है, एक रोबोट है जिसने ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक और ये प्यारा सा रोबोट यहाँ पे है। Please tell us about these solutions. So basically what we do is कि हमने कोशिश की है कि तमाम तर दीज टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन को, स्टेम एजुकेशन को और रोबोटिक्स को हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आम करें, क्योंकि यू नो दिस वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी इनटू सो मच टेक्नोलॉजिकल थिंग्स इन एआई कि अब आप इससे पीछे रह नहीं सकते। वी कॉल इट स्टेम इमरजेंसी। जैसे हर चीज़ की इमरजेंसी नाफिस होती है, अब इट इज़ अ स्टेम इमरजेंसी एंड द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। इफ़ यू टॉक अबाउट मोदी, तो 2023 में मोदी ने तमाम स्कूल्स को जो है वो स्टेम एजुकेशन एंड रोबोटिक्स लैब कंपलसरी करार दिया गया। अभी जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने भी अपनी स्पीच के अंदर ये एड्रेस किया दैट इफ़ वी डोंट इम्प्लाई, और अगर हम जो है वो स्टेम एजुकेशन को अपने करिकुलम का पार्ट नहीं बनाएंगे सो वी विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। सो दिस टेल्स के इसकी कितनी ज़्यादा हमें ऑलरेडी जो है वो बच्चों को कराने की ज़रूरत है। तो हमने ये कोशिश की है। वाज नोटिसिंग कि आपने 17 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप्स की हैं। जी जी। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ नज़र आता है? और ख़ास तौर पे आई वांट टू नो ये जो स्मार्ट वोटिंग मशीन है जिसके बारे में अगर याद हो हर इलेक्शन से पहले भी हम बात करते हैं और अदरवाइज भी बात होती है। द टेक इज़ देयर, इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ ये सोल्यूशंस आपको लगता है सियासत की नज़र हो जाते हैं, गवर्नेंस की नज़र हो जाते हैं? क्या वजह है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे उसको उस तेज़ी से? देखें, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। सो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर मुझे लगता है कि जो लोगों ने इन चीज़ों का डिसीजन लेना है शायद वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि देखें काम करने वाले लोग और काम लेने वाले लोग तमाम तर लोग मौजूद हैं। जितने स्कूल्स हमें प्राइवेटली बुलाते हैं, अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे सो दे विल लव टू डू इट। सो पॉइंट इज़ कि देखें ये तमाम तर चीज़ें ज़रूरी हैं, करना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर अब तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो दैट इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, हर स्कूल को करना ज़रूरी है। सो आई बिलीव कि जो आपका पहला सवाल था कि कौन लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सो नाउ अ डेज़ पेरेंट्स को पता है कि एआई सब जगह पर जो है वो चल रहा है। सो पेरेंट्स आर रियली लुकिंग टूवर्ड्स दीज थिंग्स कि कोई हमारे बच्चे को जो है वो जल्द से जल्द इन टेक्नोलॉजी से जो है ना वो फेमिलराइज कराएं। इफ़ यू टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ECD, तो आप दूसरे ममालिक, यूरोपियन ममालिक देख लें, आप चाइना, जापान देख लें, दे वर्क ऑन ECD। वो अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस के जस्ट बॉर्न बेबीज़ को वो लोग जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर दे जस्ट लीव इट बिकॉज दे वांट देम टू सर्वाइव, टू एक्सप्लोर देयर हॉराइजन, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो डूइंग हियर कि इन गैजेट्स के साथ वो अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाएँ। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स पुट दीज प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ किड्स। वो कंपटीशन की सूरत में इसके प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन लेकर आते हैं एंड देन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर वर्क ऑन दोज, और इसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ों को दुनिया में लाया जाता है। इफ़ आई गिव यू अ कार इन योर हैंड टू प्ले, आप क्या करेंगी? व्हाट यू विल डू? यू विल जस्ट प्ले? You will put it on the wall, यही करेंगे। But if you give it in the hands of kid, he might throw it on you. So for you it's ethically wrong, but for scientists they got the idea of flying car from there. So point is that they present all the world problems in front of kids
उनके आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, बिकॉज दे आर नॉट बाउंडेड with ethics, they are not bounded with the physics and sciences, जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को वो फुली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसको पुश भी कर सकते हैं। Exactly. Whereas I want to understand कि अगर हम अपने बचपन की बात करें, so at that time one would notice कि हम साइंस एग्जिबिशंस हुआ करते थे, यानी वी वुड हैव अ लॉट मोर पीपल कमिंग इन एंड सेइंग कि जो भी आपका एक रूटीन एरिया है उसके ऊपर एक डिस्प्ले बनाएं। सो बहुत बड़ी जिद्दत वाली चीज़ समझी जाती थी। हम सब ने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, हम वोल्केनो बनाते थे और वोल्केनो एक्चुअली चल रहा होता था, सर्किट बनाते थे और बल्ब जल जाता था। नाउ थिंग्स आर फार मोर सोफिस्टिकेटेड। मुझे बताएं कि 17+ स्कूल्स एंड मेनी अदर स्कूल्स इन पाकिस्तान जो स्टेम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, व्हाई डू वी नॉट हैव अ लॉट मोर एग्जिबिशंस एंड कॉम्पिटिशंस विदिन स्टूडेंट्स, यानी विदिन द स्टूडेंट कम्युनिटी, ताकि वो अपने बेहतरीन आइडियाज़ को सामने लेके आएं? देखिए, अब अगर आप कहें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर का हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी सारे हमारे पास जो है ना वो रोबोटिक्स और स्टेम एजुकेशन के जो है वो कॉम्पिटिशन्स नज़र आए हैं। 2025 में सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जो है वो स्टेम एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने कॉम्पिटिशन जो है वो अनाउंस किया था, जो कि दी एकेडमी के अंदर, स्कूल के अंदर मुनक्किद हुआ था। तो वो भी हमने जो है वो दी एकेडमी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पूरे सिंध के तमाम तर स्कूल से whether it is underprivileged school, whatsoever school comes in the boundary of Sindh, तमाम तर स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। I like calling them under-resourced schools. Under-resourced, yeah, you can say this. क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर हो सकता है हुनर मौजूद हो, टीचर की भी विलिंगनेस हो, करिकुलम मौजूद हो, लेकिन उनके पास वो लैब्स, वो इक्विपमेंट नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आपको लगता है कि जब इस कंपटीशन में पहुँचते हैं तो ये डिजिटल डिवाइड कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ये बड़ी खुलकर हमारे सामने आ जाती है? 100% आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली दोज स्कूल्स हु आर इक्विप्ड, दोज स्कूल जिनके पास रिसोर्स मौजूद है, दोज स्कूल्स जिनके पास इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर काफ़ी हमें जो है वो बहुत इजीली हम मवाजना कर सकते हैं। ये जो आप रोबोट्स आज लेके आए हैं, these are all created by young kids? Yes, these are created by young kids. If you talk about this, 9-year-old kid has developed this, and why I bring it here, ये मेरे दिल के बहुत करीब रोबोट है, क्योंकि ये वो रोबोट है जो मुझे आज से 7 साल पहले यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में दिया गया था टू बिल्ड, एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट फेमिलराइज विद दिस, सो कॉल्ड टू बी एन इंजीनियर आफ्टर 2 years मुझे ये नहीं ऑपरेट करना आता था। आई यूज़ यूट्यूब फॉर इट, और जब मैंने इसको यूट्यूब किया टू लर्न इट, तो मुझे पता चला दुनिया के अंदर 8-9 साल के बच्चे के हाथ में ये रोबोट है। यानी ये एक प्री सेट होता है जिसको उसने असेंबल करना है, और ये क्या क्या कर सकता है, और ये आपने कहा कि अब ये 9 साल के बच्चे कर सकते हैं, whereas when you were studying and in 2 years you were about to graduate और आपको नहीं आता था उस वक्त। ऐसा ही है। So this is how fast technology is moving. Exactly. So मुझे वहाँ से सिर्फ ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मैंने ये फैसला किया कि आई विल बी ब्रिंगिंग दीज थिंग्स टू द किड्स इन पाकिस्तान, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि अपने पूरे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को फैलाएं। आई एम नॉट वर्किंग ओनली इन कराची, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। एक गुड न्यूज़ आपके मॉर्निंग शो से मैं देता चलूँ कि वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड इज़ अ कॉम्पिटिशन जो ओलंपिक स्टाइल के अंदर जो है वो दुनिया में कहीं भी किसी न किसी ममालिक में हो रहा होता है। इस बार इट इज़ इन सिंगापुर, और माशाल्लाह कराची से जो है वो हमारे पास 4 टीम्स जो हमने ट्रेन की हैं, दे हैव बीन internationally selected for that competitions. तो इंशाल्लाह 24 तारीख को we will be flying to Singapore. 24th of November. 24th of November. How cool is that? और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी 4 टीम्स है ना, ये कुछ कारनामा करके आएंगी. I wish they are going to win many titles and bring honor to our country. और जब ये आए तो मेरी पेशगी आपके लिए एक इन्विटेशन कि आपने ज़रूर इनको लेके हमारे पास आना है. एक आखिरी सवाल बहरोज़ करना चाहूँगी, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैं हमेशा ये कहती हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी देखा जाए तो 90% जो स्टूडेंट पॉपुलेशन होती है वो लड़कों पर मुश्तमिल होती है. क्या ये बैरियर हम तोड़ पा रहे हैं? बिकॉज आई स्पोक टू सो मेनी पीपल जो जो पाइनियर्स है, वो कहते थे हमारी पूरी क्लास में मैं एक वाहिद लड़की थी. तो क्या चीज़ें अब बदली हैं? देखिए, बैरियर तोड़ पा रहे हैं का जवाब ये है कि तोड़ चुके हैं. मुझे लगता है हर आप
सेगमेंट में, हर एरिया में आप देखेंगे ख़वातीनें मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। ना सिर्फ खड़ी हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो है वो ख़वातीनें नज़र आ रही हैं। अभी मैंने जिस कंपटीशन का जिक्र किया 2024 डेनमार्क की अगर मैं बात करूं तो अमंग्स 90 कंट्रीज़ पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया, 4th पोजीशन, और तीनों छोटी बच्चियां थीं। बदरी हाई स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान का, उसमें दे गॉट सिल्वर मेडल, 4th पोजीशन आउट ऑफ 90 कंट्रीज़। सो वो तीनों छोटी बच्चियां थी, ऑलमोस्ट अंडर 12 ईयर्स। सो ख़वातीनें भी इसके अंदर जो है वो शाना बशाना खड़ी हैं, और ये बिल्कुल हमने जो है ना वो तोड़ चुके हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ चुके हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ ओनली फॉर मैन। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी फर्दर रीइटरेटेड। आपको बताते चलें कि जब हम बात करते हैं कराची में, सिंध में ई चलान सिस्टम की, ये जो स्मार्ट सिटी मॉडल पे हम जा रहे हैं, यू विल बी हैप्पी टू नो, और मैं बहुत जल्द उनको अपने शो में बुलाऊंगी भी। द CTO फॉर द सिंध गवर्नमेंट इज़ अ लेडी एंड अ वेरी डायनामिक वन। सो बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज़ आपकी मौजूदगी का। आई थिंक जैसे आपने कहा कि दिस रोबोट आज एक 9 साल का, 8 साल का बच्चा इसके ऊपर काम कर सकता है, तो पेरेंट्स के लिए भी इफ़ यू आर थिंकिंग, बहुत सारे बच्चों की बर्थडेज आने वाली होंगी, इंट्रोड्यूस देम टू स्टेम प्रोजेक्ट्स, इंट्रोड्यूस देम टू रोबोटिक्स। छोटी सी किट से शुरुआत कीजिए एंड बच्चा अपनी जहानत से, अपनी इमेजिनेशन से इसको कहाँ तक लेके जाता है, इसकी कोई क़ैद नहीं है। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।